केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर हैं और ऐसे में उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। पूर्व की लालू सरकार ने सहकारिता को चौपट कर दिया, ये गृह मंत्री कह रहे हैं। लालू सरकार की वजह से बिहार में चीनी मिलें बंद हो गई। 1990 से 2005 तक बिहार में हत्या लूट की फैक्ट्री चलती थी। लालू राज को जंगल राज के तौर पर याद किया जाएगा। ये सारी बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ छोड़कर मुझसे गलती हो गई। वो कह रहे हैं अब बीजेपी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। कई बार पलटी मार चुके हैं, चुनाव आ गए, सुखबुकाहट कई सारी हैं और ऐसे में नीतीश कुमार अपनी तरफ से क्या सफाई दे रहे हैं बीजेपी को लेकर, जरा सुनिए। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग एक साथ, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पड़ता है, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा और शुरू से और हमको मुख्यमंत्री को करना है। संजय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझको बनाया, तो हम कैसे भूल सकते हैं? हम एक तरह से उन्होंने काम किया जो कभी बीच में गड़बड़ शुरू किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोग के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, वो सब संभव नहीं है। हम सब वही होगा। बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूती पर हमारे सहयोगी आशुतोष ने दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। वो लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार की कमान संभाल ली है। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस दौरान जब वो मंच पर उन्होंने माइक थामी तो सीधे तौर पे जो लालू परिवार है उस पर जमकर निशाना साधा और तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगवाए। और एक बात उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के ही चेहरे पर होगा। यानी नीतीश कुमार के सुशासन पर एक बार फिर से बीजेपी ने एक तरीके से दांव लगाया है। और अब देखना ये होगा कि जब एनडीए की जो सरकार है, वो एनडीए की जो गठबंधन है, पार्टियां हैं, वो जब चुनाव के दौरान जाती है तो क्या कुछ सामने आता है। लेकिन इन सब के बीच में जो हलचल है वो बढ़ गई है। पटना में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि नीतीश जी ने साफ कह दिया कि सुशासन पर मुहर लगाते हुए नीतीश कुमार ही उनके सीएम के दावेदार। हाँ, 20 वर्षों से सुशासन नीतीश कुमार जी ने दिया है। आगे भी इनके नेतृत्व में अच्छा बिहार को सुशासन मिलेगा। इसलिए आज दावा किया गया 25 के लिए कि हम लोग सफल होंगे, अच्छा सुशासन देंगे। लालू जी पर भी जमकर तंज किया है, कहा कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति हुआ करती थी वो हर कोई जानता है। ये तंज नहीं, कैसे ये पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 5 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की और 5 के बाद क्या रहा। जो आज देख रहे हैं हम लोग, 5 के पहले बदतर स्थिति थी बिहार की। जो बिहार ये हत्या के लिए, लूट के लिए, अपहरण के लिए जाना जाता था, वो आज पूरा हम लोग अच्छी स्थिति में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 सफलता पाएंगे और बिहार का अच्छा विकास करेंगे। नीतीश अमित शाह के आने के साथ ही जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो जाती है, चाणक्य भी कहा जाता है। क्या लगता है कि ये जो दौरा है वो कितना गेम चेंजर होगा और खासतौर से बीजेपी को कितना बूस्टअप करेगा? दोनों मिली अमित शाह और नीतीश के नेतृत्व में और आगे उम्मीद भी है कि मोदी जी और के साथ साथ में नीतीश के साथ में जो विकास जो है चहुदिशी विकासमुखी होगा। रोड हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा किए हुए कार्य का जो है
जनता सराहना करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि जो लालू का राज था यानी जंगल राज था उसको अभी तक बिहार की जनता भूली नहीं है। 20 साल भले ही हो चुका है लेकिन अभी जनता, आप लोग की जेहन में क्या सारी चीजें हैं? जेहन कहने की बात नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग का भी उम्र 38-40 वर्ष 39 वर्ष हुआ। 20 वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर हैं और ऐसे में उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। पूर्व की लालू सरकार ने सहकारिता को चौपट कर दिया, ये गृह मंत्री कह रहे हैं। लालू सरकार की वजह से बिहार में चीनी मिलें बंद हो गई। 1990 से 2005 तक बिहार में हत्या लूट की फैक्ट्री चलती थी। लालू राज को जंगल राज के तौर पर याद किया जाएगा। ये सारी बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ छोड़कर मुझसे गलती हो गई। वो कह रहे हैं अब बीजेपी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। कई बार पलटी मार चुके हैं, चुनाव आ गए, सुबुकाहट कई सारी हैं और ऐसे में नीतीश कुमार अपनी तरफ से क्या सफाई दे रहे हैं बीजेपी को लेकर, जरा सुनिए। तो हम लोग जब आए और हम लोग एक साथ, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा और शुरू से अब हमको मुख्यमंत्री को पता है संजय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको बनाया, तो हम कैसे भूल सकते हैं? हम एक तरह से उन्होंने काम किया जो कभी बीच में गड़बड़ शुरू किया, कभी बीच नहीं। तो हम ही लोग के पटिया में कुछ तो इधर उधर कर दिया था, और वो सब संभव नहीं है। अब सब चीज वही होगा। बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूती पर हमारे सहयोगी आशुतोष ने दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। वो लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार की कमान संभाल ली है। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस दौरान जब वो मंच पर उन्होंने माइक थामी तो सीधे तौर पे जो लालू परिवार है उस पर जमकर निशाना साधा और तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगवाए। और एक बात उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के ही चेहरे पर होगा, यानी नीतीश कुमार के सुशासन पर एक बार फिर से बीजेपी ने एक तरीके से दांव लगाया है। और अब देखना ये होगा कि जब एनडीए की जो सरकार है वो एनडीए की जो गठबंधन है, पार्टियां हैं, वो जब चुनाव के दौरान जाती है तो क्या कुछ सामने आता है। लेकिन इन सब के बीच में जो हलचल है वो बढ़ गई है। पटना में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि नीतीश जी ने साफ कह दिया कि सुशासन पर मुहर लगाते हुए नीतीश कुमार ही उनके सीएम के दावेदार। हाँ, 20 वर्षों से सुशासन नीतीश कुमार जी ने दिया है। आगे भी इनके नेतृत्व में अच्छा बिहार को सुशासन मिलेगा। इसलिए आज दावा किया गया 25 के लिए कि हम लोग सफल होंगे, अच्छा सुशासन देंगे। लालू जी पर भी जमकर तंज किया है, कहा कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति हुआ करती थी वो हर कोई जानता है। ये तंज नहीं, कैसे ये पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 5 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की और 5 के बाद क्या रहा, जो आज देख रहे हैं हम लोग। 5 के पहले बदतर स्थिति थी बिहार की। जो बिहार ये हत्या के लिए, लूट के लिए, अपहरण के लिए जाना जाता था, वो आज पूरा हम लोग अच्छी स्थिति में है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 सफलता पाएंगे और बिहार का अच्छा विकास करेंगे। अमित शाह के आने के साथ ही जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो जाती है, चाणक्य भी कहा जाता है। क्या लगता है कि ये जो दौरा है वो कितना गेम चेंजर होगा और खासतौर से बीजेपी को कितना बूस्ट अप करेगा? दोनों मिली
अमित शाह और नीतीश के नेतृत्व में और आगे उम्मीद भी है कि मोदी जी और के साथ साथ में नीतीश के साथ में जो विकास जो है चहुदिशी विकासमुखी होगा। रोड हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा किए हुए कार्य का जो है जनता सराहना करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि जो लालू का राज था यानी जंगल राज था उसको अभी तक बिहार की जनता भूली नहीं है। 20 साल भले ही हो चुका है लेकिन अभी जनता, आप लोग की जेहन में क्या सारी चीजें हैं? जेहन कहने की बात नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग का भी उम्र 38-40 वर्ष 39 वर्ष हुआ, 20 वर्ष। और दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर है, वक्फ बिल के